नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल से इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। अभी हम चाइल्ड साइकोलॉजी को कवर कर रहे हैं। अब की बार कोर्स 1 में लगभग आपको 9 अध्याय कवर करने हैं। इसके पहले हमने अध्याय 1 को कवर किया था। आज हम अध्याय 2 का कुछ भाग कवर करने वाले हैं क्योंकि यह अध्याय काफ़ी ब्रॉड है। ठीक है, तो आइए पहले हम यह देख लें कि अध्याय 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। अध्याय है बचपन और समाजीकरण। बचपन में बच्चे का समाजीकरण किस प्रकार से होता है, उसमें परिवार की, विद्यालय की, समाज की क्या भूमिका होती है, ये तमाम चीज़ें आपको कवर करनी है। या पॉइंट्स के रूप में आपके सामने चीज़ें लिखी गई हैं। आपका जो सेकेंड यूनिट इसमें है उसमें आपको बचपन एक सामाजिक संरचना के रूप में समाजीकरण का अर्थ, प्रक्रिया क्या है और समाजीकरण के प्रमुख एजेंट जिसमें परिवार के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, पड़ोस या समुदाय के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, साथी समूह के माध्यम से किस प्रकार से बच्चे का समाजीकरण होता है, यह आपको कवर करना है। इसके अलावा समाजीकरण में अंतर क्या है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से, यह भी आपको कवर करना है। ठीक है, साथ ही साथ पालन पोषण की शैली, यह भी आपका एक टॉपिक है। पालन पोषण की शैली जो है ये भी आपको कवर करना है। ठीक है, इसमें देखिए अभी हम आपको परिचय दे रहे हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। परिवार और वयस्क बच्चे में क्या संबंध होता है। ठीक है, एक बच्चा जिस परिवार में रहता है उसका संबंध उसके घर के बड़ों से किस प्रकार से होता है। बच्चा पालन की प्रक्रियाएं, किस प्रकार से बच्चे पाले जा रहे हैं। बाल श्रम किस प्रकार से अभी हमारे देश में देखा जा रहा है। बाल उत्पीड़न, गरीबी और बचपन, और इसके बाद अंतिम निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे। तो ये आपका सेकेंड जो है चैप्टर है जो आपको कवर करना है। इसके पहले की वीडियो में भी हमने बचपन के रूप में सामान्य जानकारी ली थी जिसमें हमने देखा था और यह समझा था कि जन्म से लेकर लगभग किशोरावस्था के पूर्व तक का जो समय होता है, एक स्टेज है, वह बचपन आप उसको कहते हैं। यह सिर्फ जैविक अवस्था नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि एक अवस्था के दौरान है तो ये बचपन है। बहुत कुछ समाज के द्वारा ही बनाया जाता है, परिवार के द्वारा भी बनाया जाता है। तो कोई भी परिवार या कोई भी समाज किस प्रकार से बचपन को बनाता है, यह भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे 12 साल का एक बच्चा जिसके मान लीजिए ऐसा होता है कि उसके अभिभावक नहीं है, माता पिता नहीं है, अनाथ है, तो अब वो अकेला है, तो अपने जीवन को यापन करने के लिए वह पढ़ाई नहीं कर पाता है। वह छोटा मोटा काम करता है, किसी चाय की दुकान पर चला जाता है, वहाँ पर चाय बेचता है, ठीक है, या मजदूरी करता है, या स्टेशन पर जूता पॉलिश करता है। तो इस प्रकार से काम कर रहा है, वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अब वह बच्चा भी 12 साल का ही है या 10 साल का ही है, माता पिता नहीं है उसके। वहीं दूसरी ओर एक और बच्चा है जो 12 साल का ही है, उसी उम्र का है, लेकिन वह अच्छे परिवार से है, उसके माता पिता हैं, बेहतर खान पान है, बेहतर रहन सहन है, वह बच्चा भी बचपन को जी रहा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बचपन वास्तव में समाज के द्वारा बनाया जाता है, परिवार के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो समाज या परिवार मिलकर जो बनाते हैं वही बचपन वास्तव में होता है बच्चे का। आप देखिए उदाहरण के रूप में जैसे यह है कि गाँव का एक बच्चा खेत व काम में ज़्यादा व्यस्त रहता है और शहर का बच्चा पढ़ाई व खेल में ज़्यादा व्यस्त रहता है। तो गांव का बच्चा जब विद्यालय से घर जाता है तो उसके बाद खेत में कोई काम करने चला जाता है, खेती करने चला जाता है, माता पिता का हाथ बटाने चला जाता है। कोई बच्ची है तो वह अपने माता के साथ काम करने लग जाती है, भोजन बनाने लगती है। वही शहर का बच्चा है तो विद्यालय से आने के बाद फिर ट्यूशन चला जाता है, ठीक है, या ऑनलाइन उसकी क्लास फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से उनका बचपन जो है अलग अलग परिस्थितियों में बीतता है। भारत में जैसे 14 साल तक बचपन है, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर उसका उम्र घटाया बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब यह नहीं आप कह सकते हैं किसी एक उम्र की सीमा तक ही, इसमें यहाँ 14 साल तक ही बचपन है, यानी कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत संशोधन भी होता रहता है, समय के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, अब देखिए समाजीकरण क्या है। समाजीकरण का मतलब ये हुआ कि जिस समाज में हम रहते हैं, हमने समाज जो बनाया है उसमें रहने के लिए बच्चे को तैयार करना है। एक प्रकार से बच्चा जब अपने माता पिता के साथ रहता है तो परिवार तक ही सीमित रहता है, सिर्फ परिवार ही उसका समाज होता है। जब वह आसपास में निकलता है, पड़ोस में निकलता है, नए लोगों के साथ मिलता है, संवाद करता है, दोस्ती करता है, तो सामाजिकता के नए गुण सीखता है। उसे नहीं पता है कि दोस्ती क्या होती है। जब वह अपने जैसे 4-6 बच्चों के साथ घूमता फिरता है तो फिर वह एक दोस्ती करना सीखता है। तो दोस्ती करना क्या है, यही तो एक सामाजिकरण है ना। अगर आप समाज में रहते हैं तो समाज के नियम है, समाज में दोस्ती होती है। ठीक है, तो बच्चा दोस्ती करना सीख रहा है कब, जब वो परिवार से बाहर निकलकर 4-6 बच्चों के साथ अपने जैसा घूम रहा है, खेल रहा है। अब कोई चीज़ अभी उसको, जब वो बहुत छोटा बच्चा रहता है तो अपनी कोई भी चीज़ दूसरे को शेयर नहीं करता है,
लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ज्ञान होता है उसके अंदर, तो फिर वो अपनी चीज़ें अपनी माँ को देता है, पिता को देता है। जैसे जैसे फिर बड़ा होता है तो फिर अपने दोस्त यार में भी बांटने लगता है। तो बांटना क्या है, ये भी तो सामाजिकता ही है। बच्चे के अंदर सामाजिकता का विकास हो रहा है। तो हमें ओवरऑल इस चैप्टर में यही चीज़ों को कवर करना है। ध्यान दीजिएगा, डिटेल में आपको पीडीएफ भी व्हाट्सएप के थ्रू अवेलेबल कराया जा रहा है, ठीक है, जो आपका ब्रिज कोर्स एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल है। हम कुछ चीज़ों को आपको क्लियर भी कर दे रहे हैं ताकि आपको दोनों तरीके से चीज़ें आसान लगे। तो सामाजिकरण आपने समझ लिया कि समाज में रहने लायक बच्चे को बनाना। जैसे मान लीजिए कि आप विद्यालय में हैं, ठीक है, पढ़ा रहे ही हैं आप। मान लीजिए कि 15 अगस्त का दिन है और आप लड्डू बांट रहे हैं। तो आपने देखा कि बच्चे सभी, भले ही बच्चा 5 के बच्चे हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से, मतलब वो अभी 1 के बच्चे हैं या आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी लड्डू देखते ही दौड़कर आगे आ जाएंगे। कुछ बच्चे तो बहुत गंभीर रहेंगे, अब वे क्या है, एक लाइन कतारबद्ध तरीके से आएंगे और धीरे से अपने नंबर पर, मान लीजिए आप लड्डू बांट रहे हैं तो वो लड्डू लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि आपके लड्डू को देखते ही दौड़े हुए आपके यहाँ चले जाएंगे। तो अब क्या हुआ, आप कहेंगे रुको बैठो, उसको शांत कराएंगे कि पीछे बैठो, लाइन से देंगे। तो आप एक चीज उस बच्चे को सिखा रहे हैं कि अपनी बारी का इंतजार करो। यह भी तो एक सामाजिकता है ना। सामाजिकता ये इस बात को भी कहती है कि क्रम से जिसका नंबर आएगा वो अपना लेगा। तो 1 के बच्चे के अंदर उतनी सामाजिकता नहीं है, लेकिन वह जैसे जैसे 4-5 बड़ा होता जाता है, फिर धीरे धीरे वो सीखता जाता है। तो हमें समाज में रहना है तो समाज के नियमों का पालन करना है। तो यही सारी चीजें बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, यही आपको एक्चुअली कवर करना है। तो समाज में नियम क्या है, सीखना है, समाज के नियम को सीखना, व्यवहार आपका किस प्रकार से होना चाहिए। आप कहते हैं ना बहुत बच्चे कुछ इस प्रकार से करते हैं, असामाजिक कार्य करते हैं, तो आप कहते हैं ना कि बहुत शरारती बच्चा है, बहुत बदमाश बच्चा है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप उसको समझाते हैं, आप उसके व्यवहार के आधार पर जज करते हैं। सही गलत की समझ बच्चा अगर समझ रहा है क्या सही है क्या गलत है, तो इसका मतलब वो सामाजिकरण को धीरे धीरे अपना रहा है। इसमें बच्चे को बोलना चलना व्यवहार आते समाज से ही सीखना पड़ता है। जब बच्चा बोलता है चलता है, जो भी उसका व्यवहार है, जो आते हैं वो अपने परिवार से, पहले समाज देखिए, परिपेश आप इस चीज़ को समझिएगा। बहुत बच्चा छोटा है तो उसका समाज उसके माता पिता माता ही हैं। थोड़ा सा बड़ा होगा तो परिवार हो जाएगा, फिर उस समाज उसका क्या हो जाएगा, आस पड़ोस हो जाएगा। फिर जब वो विद्यालय में आएगा तो विद्यालय उसका समाज होगा। तो हर परिस्थिति में उसका समाज भी बदल रहा है। तो कहने का मतलब बच्चा इन्हीं चीज़ों से, बोलना चलना व्यवहार आते समाज से सीखता है। बच्चा जब विद्यालय में पहली बार आता है तो हो सकता है कि उसके माता पिता शिक्षित ना हो, ठीक तरीके से उसे बोलना हिंदी भाषा ना आता हो। लेकिन जब वो अध्यापक के संपर्क में आता है तो अध्यापक को पहले तुम कहता है, तो अध्यापक उसे सिखाते हैं कि देखो बेटा, बड़े से तुम नहीं, बड़े से आप कहते हैं। तो वही बच्चा फिर तुम को फिर आप कहना सीखता है। तो वो किस प्रकार से सीख रहा है, आखिर वो अपने समाज से ही सीख रहा है ना, अध्यापक के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से सीख रहा है। तो वही चीजें हमें कवर करनी है कि बच्चा परिवार से सीखता है, अच्छी आदतें सीखता है। जैसे एक और बच्चा क्या है कि एक और, अब देखिए, परिवार से सीखना, विद्यालय से सीखना, पड़ोस, वही चीज़ यहाँ पर आपको कवर करनी है। ये आपके यूनिट में है कि बच्चा परिवार से किस प्रकार सीखता है। एक बच्चा है छोटा सा, उसके माता पिता उसको सुबह जल्दी उठाते हैं, सुबह उसको नहलाने की आदत है। और एक बच्चा ऐसा भी जो कभी नहाता नहीं है, माता पिता उतना लापरवाह है, नहीं ध्यान देते हैं बच्चे को, नहा रहा है नहीं जा रहा है, विद्यालय जा रहा है नहीं जा रहा है। तो अगर परिवार की भूमिका अगर यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है ना बच्चे को सामाजिकता के लिए, सामाजिकता का मतलब बच्चा सुबह उठ रहा है, प्रॉपर तरीके से अच्छे से अपना जो डेली रूटीन है वो कर रहा है, और तो वो सामाजिकता धीरे धीरे सीख रहा है। विद्यालय आ रहा है, अच्छे कपड़े पहनकर, ड्रेस साफ पहन कर आ रहा है, गंदा कपड़ा पहन कर आ रहा है, तो ये सामाजिकता नहीं हुई। बच्चा बेहतर कपड़े पहन कर आ रहा है, तो परिवार की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गई। आपको ओवरऑल यही समझना है कि परिवार से बच्चा क्या क्या सीखता है, कौन कौन सी आदतें सीखता है। ठीक है, अच्छी आदतें सीखता है, ठीक है, बड़ों को, स्कूल में आता है बड़ों को प्रणाम करता है, नमस्ते करता है। तो ये सारी चीज़ें वो परिवार से भी सीखता है, ठीक है। और उसके बाद आगे विद्यालय से भी सीखता है, विद्यालय से भी सीखता है। देखिए, विद्यालय अनुशासन सीखता है, विद्यालय से नियम सीखता है। अब जैसे बच्चा अगर 9 बजे विद्यालय है, बच्चा 10 बजे आएगा, अध्यापक पहले दिन उसको देखेंगे, उसको समझाएंगे कि देखो बेटा, 9 बजे स्कूल है तो 9 बजे आओ। तो वह बच्चा जो पहले 10 बजे आता था, ठीक है, प्रॉपर ड्रेस में नहीं आता था, अध्यापक ने उसको कहा कि देखो तुमको रोज वेशभूषा पहनकर, जो विद्यालय की ड्रेस है, वेशभूषा है, उसमें आओ। ठीक है, विद्यालय बच्चा पहले भोजपुरी भाषा बोलता था या गाली देता था, अध्यापक ने उसको समझाया कि नहीं, तुमको गाली नहीं देना है। ठीक है, जैसे सभी बच्चे बात कर रहे हैं आपस में उस तरह से बात करो, स्टोर में बात करो। ठीक, तो अब वह अनुशासन सीख रहा है, नियम सीख रहा है। बच्चा आते ही वह सर से पूछता है सर छुट्टी कब होगी, तो अध्यापक उसको बताते हैं कि 4 घंटे बाद लंच हो जाएगा। तो लंच का घंटा बजेगा, बच्चा सीखेगा। बच्चा जब आ रहा है तो उसको क्या पता है कि लंच क्या होता है, वो तो पहली बार आ रहा है। धीरे धीरे वो बच्चों को सीखेगा, अध्यापक को सीखेगा, घंटी बज रही है विद्यालय की, तो वो सीख रहा है कि हाँ, प्रार्थना होने की घंटी है या छुट्टी की घंटी है। 8वीं घंटी में जब छुट्टी घंटी बजेगी तो दौड़ा हुआ भागेगा विद्यालय से घर की ओर। तो वो धीरे धीरे अनुशासन सीख रहा है, नियम सीख रहा है। जब तक घंटी वो नहीं बजेगी तब तक वो बच्चा नहीं रुकेगा, माफ करिएगा, जब तक घंटी नहीं बजेगी तब तक उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जब घंटी बज जाएगी तब वो विद्यालय से तुरंत भागने के प्रयास में हो जाएगा कि अब मुझे घर जाना है। तो वो सीख रहा है ना, यही तो अनुशासन है, यही तो नियम है। तो इस प्रकार से बच्चा विद्यालय से भी सीखता है। ये सारी चीजें उस बच्चे के सामाजिकरण में बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चे का जो सामाजिकरण होता है उसमें विद्यालय की क्या भूमिका है, विद्यालय की क्या भूमिका है, परिवार की क्या भूमिका है।
पड़ोस या समुदाय की क्या भूमिका है। जब आसपास के अपने बच्चों के साथ वह खेलता है और उस बच्चे को चोट लग जाती है तो वह उसकी मदद करता है। ठीक है, कोई चॉकलेट अगर बच्चा चॉकलेट मान लीजिए खा रहा है, अब उसने दोस्त बना लिया 3-4, तो अब वह अपने सभी बच्चों के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ मतलब उसको शेयर करेगा, मिल बांट कर खाएगा। तो मिलकर बांट कर खाना, खेल रहा है, एक साथ खेल रहा है, तो एकता की भावना, संगठन की भावना होती है ना। तो बच्चा अपने आपस में कोई टीम बांट कर खेल रहा है तो टीम वर्क हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए 10 बच्चे किसी मोहल्ले में हैं, किसी परिवार, किसी समाज में हैं एक जगह, तो आपने 5-5 बच्चों की टीम बच्चों ने बना लिया, तो आपस में एक टीम भावना हो रही, तो वो बच्चा अपनी टीम के लिए ज़्यादा समर्पित दिखता है। तो इस प्रकार से बच्चा अपने पास आस पड़ोस से भी, समुदाय से भी बहुत कुछ सीखता है। समझ रहे हैं आप। मीडिया से भी सीखता है बच्चा, टीवी है, मोबाइल है, सोशल मीडिया, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल रही है, आप देख ही रहे हैं। तो बच्चा टीवी से देखता है, टीवी से कार्टून वगैरह देखता है, अच्छी चीज़ें उसको ग्रहण करता है, अच्छी जो हमारे सीरियल्स वगैरह हैं और बहुत सी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, कार्टून है, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चा बहुत सी चीज़ों को सीखता है। तो ये बेहतर चीज़ों को बच्चा सीखता है और फिर उसका समाजीकरण होता है, मतलब उसका सामाजिक विकास बच्चे का होता है। ठीक है, बच्चा वेशभूषा देख रहा है, किस प्रकार से पहनावा देख रहा है, ठीक है, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो फिर उसको बच्चा धीरे धीरे फॉलो करता है और बच्चा इस प्रकार से सीखता है। तो धीरे धीरे जो बच्चा अनभिज्ञ था वह इन चीज़ों के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, पड़ोस के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सामाजिकरण में अंतर क्यों आता है। इसमें हमें 3 प्रमुख बिंदुओं को देखना है: सामाजिक अंतर, आर्थिक अंतर और सांस्कृतिक अंतर। आर्थिक अंतर मतलब आर्थिक आधार पर बच्चे के सामने कुछ समस्याएं हुई जिसकी वजह से उसकी सामाजिकता बेहतर तरीके से, मतलब सामाजिक विकास उसका नहीं हो सका। जैसे मान लीजिए बच्चा खाने पीने को बेहतर तरीके से नहीं पा सका, कुपोषण का शिकार है बच्चा। तो जब बच्चा कुपोषण का शिकार है तो उसका शारीरिक विकास ठीक तरीके से नहीं होगा, शारीरिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास भी नहीं होगा, मानसिक विकास भी प्रभावित होगा। जब बच्चे का मानसिक विकास भी प्रभावित हो जाएगा या कम विकास होगा तो फिर वह सामाजिकता के गुण को कैसे सीख पाएगा। मतलब एक दूसरे पर निर्भर ही है ना। बच्चा खाने पीने को नहीं पाएगा, भूखा रहेगा, तो वो फिर क्या सामाजिकता सीखेगा बताइए। इस प्रकार से कुपोषण के आधार पर भी बच्चा जो है, कहा जा सकता है कि आर्थिक एक बड़ा अंतर है कुपोषण, जिसकी वजह से बच्चे का जो सामाजिक विकास है वह प्रभावित होता है। दूसरा यह कि फीस नहीं दे पाना, ये भी देखिए, और पढ़ाई का माहौल भी नहीं हो पाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फीस, जिनके माता पिता फाइनेंशियली वीक होते हैं तो वे फीस नहीं दे पाते हैं, इसकी वजह से बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं, है ना। हालांकि सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है कि सरकारी विद्यालय में बच्चों को सुविधाएं दी जाएं, फिर भी हमारे देश में ऐसा देखा जाता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं लेकिन बाद में फीस न दे पाने के कारण फिर वे नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो जब वे फीस ही नहीं दे पाएगा बच्चा, तो एक और बच्चा, एक ऐसा बच्चा है जो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहा है, बढ़िया कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहा है, रेगुलर जा रहा है, उसको उसके साथियों के साथ, बच्चों के साथ इस प्रकार का माहौल मिल रहा है कि वह मतलब अपने जैसे अच्छे बच्चों के साथ आगे बढ़ रहा है, बेहतर तरीके से सीख रहा है। वहीं दूसरा बच्चा फीस नहीं दे पाने के कारण दिन भर घर बैठ रहा है, विद्यालय नहीं जा पा रहा है, आसपास में इधर उधर अपने घूम रहा है, फिर रहा है। तो ये आपने देखा कि उसको पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पा रहा है, फीस नहीं दे पा रहा है, तो इस प्रकार से भी बच्चे के सामने समस्याएं आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सामाजिकरण उसका है, कहीं न कहीं इन आधार पर, फिर इन आधारों पर प्रभावित होता है। सांस्कृतिक आधार पर भी देखिए अंतर हमको देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि भाषा है, जैसे मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र में हैं, तो महाराष्ट्र का बच्चा मराठी भी सीखेगा, हिंदी भी सीखेगा, अंग्रेजी भी सीखेगा, संस्कृत भी सीखेगा, तो भाषा के आधार पर आप देख रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बच्चा है तो उत्तर प्रदेश का बच्चा, अब देखिए इसमें अंतर आ रहा है, उसके सामाजिकता में क्या है, वो भाषा के आधार पर अगर उसको देखा जाए तो वो हिंदी सीख लेगा और बहुत करेगा इंग्लिश सीख लेगा। ठीक, और 2 भाषाओं तक सीखता है, संस्कृत सीखता है। लेकिन अभी आप देखिए केरला में चले जाएंगे तो कोई और भाषा सीखने लगेंगे, तमिलनाडु में, तो भाषा के आधार पर भी तो अंतर देखने को मिल रहा है, सांस्कृतिक अंतर। लड़का लड़की के आधार पर भी है ना। सामाजिकता में आप देखते हैं कि लड़की है तो उसको कहेंगे तुमको बाहर नहीं जाना है। लड़का अगर 10 साल का, 8 साल का है तो वो उसको आज़ादी ज़्यादा रहती है, लेकिन लड़कियों को आज़ादी कम रहती है। जैसे जैसे बच्चियाँ बड़ी होती है तो फिर उनको घूमने फिरने का, बाहर निकलने का मौका कम दिया जाता, फिर भी माता के साथ बेसिकली हाथ बटाने लगती हैं, घर का काम करने लगती हैं। ऐसा हमारे समाज में धारणा है कि घर के काम औरतें करती हैं और बाहर के काम पुरुष करते हैं, ये हमारे समाज की धारणा। अब आप बताइए इस पर आपका क्या विचार है। लेकिन ये अंतर तो है ना कि वो लड़का लड़की के आधार पर एक प्रकार से अंतर है। ठीक है, इसको लेकर संस्कृति जो हमने अभी चर्चा की वही सारी चीज़ें हैं, तो इसका प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से जो है कहीं न कहीं सांस्कृतिक आधार पर अंतर हम कह सकते हैं देखा जाता है। सामाजिक आधार पर अंतर भी है। समाज में प्रतिष्ठा है, अगर किसी परिवार की समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, मान सम्मान ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को हायर क्लास का समझा जाता है ना। ऐसे लोगों के बच्चे बेहतर स्कूलों में पढ़ते हैं, बेहतर कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं और उनको ये मतलब अन्य लोगों की तुलना में बेहतर समझा जाता है। कहने का मतलब उनके समाज में मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, तो ये एक मुख्य कारण हो जाता है सामाजिक अंतर का। माता पिता की शिक्षा, अगर माता पिता शिक्षित हैं
तो जाहिर सी बात है उस बच्चे में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर माता पिता अशिक्षित हैं तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। अब माता पिता शिक्षित है तो बहुत कुछ अपने बच्चे को आप घर पर ही पढ़ा देंगे। अभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे विद्यालय आते हैं कक्षा 1 में तो बहुत कुछ सीख कर आते हैं, तो वे कहाँ सीख कर आते हैं? अपने माता पिता सीख कर आते होंगे, उनके माता पिता एक्टिव रहते होंगे। कुछ ऐसे होते होंगे जहाँ पर माता पिता उनको निगलेक्ट करते हैं या सक्षम नहीं रहते हैं, उस हिसाब से नहीं जानकारी रहती है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने नानी नाना के यहाँ रहते हैं, तो उनके सामने फिर आप जब वो आपके साथ आते हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी जो समस्या है उनकी थोड़ी सी अलग रहती है, मतलब कि वे अन्य बच्चों की तुलना में थोड़े कभी कभी वीक होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, चाहे जो भी पाल रहा है पोस रहा है बच्चे को, अगर वो शिक्षित है तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा निश्चित रूप से। उसका सामाजिक जो मतलब उसका सामाजिक विकास पर पड़ेगा। ठीक है, घर का माहौल, ठीक है, तो घर का माहौल जो होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। अगर घर पर रोज मारपीट हो रहा है तो बच्चा भी वही सीख लेगा। अगर घर पर उसके पिताजी की मारपीट कर रहे हैं या माता जी झगड़ा कर रही हैं तो वो उस चीज़ को सीखेगा, ग्रहण करेगा, तो वो भी उसके सामाजिकता मतलब जो सामाजिक विकास है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सामाजिक आधार पर हमने देखा, आर्थिक आधार पर देखा, डिटेल में हम इसको आपको नोट्स के माध्यम से भी अवेलेबल कराए हैं। ठीक है, अब देखिए पालन पोषण की शैलियाँ क्या हैं, ये भी आपको देखना है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें 4 मुख्य शैलियों को देखना है आपको। लोकतांत्रिक है, सत्तावादी है, लाड़ प्यार वाला है और उपेक्षात्मक है, जिसको परमिसिव कहते हैं हम। तो हमारे जो पेरेंटिंग स्टाइल है देखिएगा, ये एक आपका इसमें इसी चैप्टर में ये भी एक टॉपिक है, सब टॉपिक है। ये 4 प्रकार की बेसिकली आपको पालन पोषण की शैलियाँ हमारे यहाँ देखी जाती हैं, बच्चों की पूछी जा सकती हैं। आपको बस पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, आप इसको समझ लेंगे। लोकतांत्रिक क्या है कि प्यार भी और अनुशासन भी। जैसे बच्चा एक छोटा सा है, विद्यालय से आ रहा है, पढ़ लिख कर अपना होमवर्क वगैरह कर लिया, माता जी ने कहा कि बेटा मोबाइल चला लो। मतलब बच्चा मोबाइल चला रहा है तो माता जी ने कहा कि बेटा मोबाइल चला लो लेकिन 1 घंटे, यानी बच्चे वाली भी हो गई और माता जी की भी हो गई। यानी कि तुमने काम किया, स्कूल का होमवर्क कर लिया, बच्चे ने बोला कर लिया, तो बोला ठीक है, तो अगर तुमने होमवर्क कर लिया, सारा काम कर लिया, तो तुम 1 घंटे जो भी अपने मोबाइल मतलब गेम वगैरह खेलना चाहते हो खेल लो। तो यहाँ पर माने क्या किया, प्यार भी दिखाया और अनुशासन भी दिखाया। यानी अगर प्यार नहीं रहता तो उस बच्चे से कहते नहीं खेलना नहीं तुमको, तुम बस काम करो। तो यहाँ पर दोनों चीज है, तो इससे बच्चा जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक है, यानी बच्चे की बात को भी महत्व दिया जा रहा है। दूसरा है सत्तावादी, बहुत कठोर, नहीं करना है, मोबाइल नहीं छूना है तुमको। इस प्रकार से बच्चा मतलब है घर में, विद्यालय से आया और अभिभावक ने बोल दिया, माता पिता ने बोल दिया कि तुमको यहाँ नहीं जाना है, बच्चा खेलने जाना नहीं खेलना है, पहले होमवर्क करो। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, बच्चे पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया। तो ये दूसरा जो एक प्रकार से बच्चे को पालने का तरीका है वह है सत्तावादी। कुछ बच्चे भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इस प्रकार से बहुत कठोर यह हो जाता है। फिर डर बच्चे के अंदर हो जाता है, आत्मविश्वास बच्चे का डगमगा जाता है, बच्चे को आज़ादी नहीं मिलती है। तीसरा है लाड़ प्यार बहुत मिलता है, परमिसिव, कोई नियम नहीं, अनुशासनहीन। ठीक है, अब बच्चा आ रहा है उसको देखने मतलब कोई नियम नहीं है, बच्चा आ रहा है विद्यालय से काम कर रहा है, उसके बाद अब किसी ने बोला कि देखिए आपका बच्चा जो है मान लीजिए मोबाइल चला रहा है, तो चलाने दो, बच्चा है, ऐसा होता है ना, अरे छोटा बच्चा है, बड़ा होगा तो सीख लेगा, अपने से सीख लेगा। ठीक है, तो होमवर्क नहीं करके आया, सर जी बोला कोई बात नहीं है, चलो छोटा बच्चा है, कभी कभार नहीं किया, हो जाएगा। तो अब आपने बच्चे को क्या किया, बहुत ज़्यादा ही प्यार कर दिया, दुलार कर दिया, तो ये परमिसिव, कोई नियम नहीं, इससे बच्चा अनुशासनहीन हो जाता है। ठीक है, चौथा है उपेक्षात्मक में न प्यार न नियंत्रण। अब इसमें क्या है, इसमें विद्यालय से बच्चा आएगा, कोई फिक्र नहीं है माता पिता को, या उसका होमवर्क मिला नहीं मिला कोई देखने वाला ही नहीं है, उससे बोलने वाले नहीं कि आज विद्यालय में, जैसे एक और विद्यालय से बच्चा आ रहा है, उसके अभिभावक कर रहे हैं बताओ बच्चा आज क्या तुमने स्कूल में सीखा, या तुमको क्या होमवर्क मिला, लाओ दिखाओ मुझे, तुमने होमवर्क किया, तुम्हें कितने नंबर आया, मार्कशीट लेकर आएगा बच्चा, दिखाएगा अपने माता पिता को। एक और दूसरे होते हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ने वाला है विद्यालय बच्चा गया कि नहीं गया, है ना। आपने देखा होगा, आप सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो आपने देखा होगा, ये सबसे ज़्यादा मिलता है उपेक्षात्मक रवैया। बच्चा विद्यालय जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फर्क ही नहीं पड़ने वाला, विद्यालय से आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आ रहा है तो विद्यालय में कुछ सीखा, काम मिला नहीं मिला छोड़ो। तो बच्चा इस प्रकार से अगर इस माहौल में रहेगा तो फिर बच्चा भावनात्मक रूप से फिर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसको ना तो प्यार है ना तो नियंत्रण है, बच्चा विद्यालय से निकल जा रहा है कहीं और। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पालन पोषण की शैलियाँ भी देखी जाती जो आपको समझनी है। अब इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से होता है। देखिए एडल्ट और चाइल्ड के बीच रिलेशनशिप जो होता है वो सकारात्मक रूप से हो सकता है और नकारात्मक रूप से हो सकता है। इसको भी आपको पॉइंट्स के रूप में लिख दिया गया। जैसे नकारात्मक क्या है, मारपीट है। हमने देखा होगा हमारे समाज में कुछ इस प्रकार के अभिभावक रहते हैं, बच्चे रहते हैं पिता से बहुत डरते हैं। क्यों, कहते हैं ना कि अगर मैं मारता तो नहीं हूँ लेकिन जब मारता तो बहुत मार देता हूँ, इस प्रकार की बातचीत होती है ना। तो वो एक प्रकार से मारपीट को लेकर बच्चा या डांटते बहुत ज़्यादा है, बच्चे का अपमान किया जाता है ना, या बच्चे से बार बार तुलना की जाती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बार बार बताया जाता है कि तुमको इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ,
देखो तुम्हारे बगल का, मेरे बगल का लड़का, वो उसका इतना % नंबर आया, तुम्हारा इतना नंबर आया, तुम्हारा ये ग्रेड है, उसका वो ग्रेड है, तो इस प्रकार से ग्रेड, अलग अलग ग्रेड है, तुम्हारे मार्क्स कम हैं, ऐसा कैसे कर दिए तुम? तो बच्चा क्या होगा फिर? एक 2 साल 3 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, उससे इस प्रकार से अगर चर्चाएं होंगी, बातचीत होंगी, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, भावनात्मक रूप से बहुत बच्चा कमजोर हो जाता है। तो ये नकारात्मक संबंध है। अब भावुकों के संबंध इस प्रकार से देखे जाते हैं, डर के रूप में बच्चा मारपीट, डांट, अपमान, तुलना, इन सारी चीजों को बच्चा देखता है, उपेक्षा किया जाता है उस बच्चे का। तो इस प्रकार से ये नकारात्मक संबंध कहे जाते हैं। वही सकारात्मक संबंध क्या है? जिसमें प्यार है, संवाद है, प्रशंसा है, सुरक्षा है, सम्मान है, बच्चा आत्मविश्वासी बनता है। यानी कि बच्चा किस प्रकार से माहौल में रहता है और उसका परिवार किस प्रकार से उसे ट्रीट करता है, ये बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होगा। चूंकि आप सामाजिकरण पढ़ रहे हैं, इन सारी चीजों का सामाजिकरण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप बच्चे का अपमान करेंगे तो बच्चे का उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं सामाजिकरण पर? अगर बच्चे के साथ आप प्यार से रहेंगे तो बच्चा बेहतर फील करेगा, कॉन्फिडेंसिव रहेगा। बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, आज तुमको स्कूल में क्या काम मिला है, लाओ दिखाओ, हम लोग देखेंगे तुमने काम किया, तुम्हारे सर ने तुमको कितना नंबर दिया, मैडम ने क्या तुम्हारा चेक किया, नहीं किया, विषय पूरा है, बातचीत कर रहे हैं। तो कुछ हम देखते हैं कि हमारे अभिभावक कुछ इस प्रकार से एक्टिव होते हैं कि माता पिता बच्चों से अच्छे से बातचीत करते हैं, तो बच्चों में और माता पिता में बेहतर संवाद होता है। तो ये आवश्यक है सामाजिकरण के लिए, सकारात्मक संबंध है ना। ऐसा नहीं कि पिताजी कहने पर बच्चा जब डर डर से कांपने लग जाए, इस प्रकार से भी माहौल बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशंसा आप बच्चे की कर रहे हैं, बच्चे को सुरक्षा दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, बच्चे का सम्मान कर रहे हैं, उसको वैल्यू दे रहे हैं, तो इससे बच्चा जो है आत्मविश्वासी बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसको देख लिया। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। ठीक है, देखिएगा ब्रिज कोर्स की तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें हम डेली PDF वगैरह आपको अवेलेबल करा रहे हैं, और जो भी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में है वो हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं ब्रिज कोर्स के लिए। अगर आप ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। बाकी इंग्लिश में भी PDF अवेलेबल कराया जा रहा है, जुड़े इस चैनल को, ज्वाइन करें। धन्यवाद।